किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका टेक किसान फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। भाइयों आज हम किसान भाई के पास में पहुंचे हैं और इन्होंने गन्ना रस के लिए वैरायटी भिजवानी शुरू कर दी। कुल मिला के किसान अब जो ठल्ली बैठा था ना, यानी कि कमाई धमाई कुछ थी नहीं, और क्या परिस्थिति बनी है, किन स्थितियों में या क्या सोच थी किसान की इसके पीछे, तो रस के कार्यक्रम में इन्होंने अपनी वैरायटी भिजवाई है। और वैरायटी भी दिखाता हूँ आपको, वैरायटी कौन सी है कौन सी नहीं। सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ लगातार बहुत लंबे टाइम से रस का काम कर रहे हैं, शराफत और नजाकत दो भाई हैं, और पूरा परिचय इनसे करवाऊँ। तो भाई जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार माइक ऊपर ले लो थोड़ा सा, एक बार फिर से परिचय हो जाए आपका। नाम नजाकत अली है, गांव चुड़ियाला, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर। तो भाई जी कितने टाइम से रस का काम कर रहे हैं आप? ये हमें 25 साल हो गए, सन 99 से रस का काम कर रहे हैं। यानी कि दिल्ली सप्लाई है ना आपका? तो सारा दिल्ली सप्लाई है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सब जगह सप्लाई। कई स्टेटों के लिए सप्लाई आप कर रहे हैं। तो ये वैरायटी जानना चाहूँगा, ये वैरायटी कौन सी है? ये वैरायटी 0238 है जी। ये 238 है भाइयों। भाई जी ठाइयो एक पूड़ी, ये देखो भाइयों, भारी भरकम गन्ना, बहुत क्वालिटी वाला इसे बोल दे। तो इसमें छाड़ना तो कुछ पड़ा नहीं, सारा का सारा भर रखा। अरे भाई साहब, नहीं, इसमें कोई छांटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो 38 में छाड़ा नहीं, क्योंकि ट्रेंच है ना। हाँ, ट्रेंच में ये छोटे देखो, बच्चे नहीं होते। छोटे बच्चे नहीं होते, मोड़ा नहीं बनता। ये देखो, और सबसे अच्छी चीज़ है, कोई रेड रूट वगैरह किसी तरह की कोई समस्या नहीं। जैसे किसान भाइयों मैं बताऊं, जहाँ पे कोई समस्या थी वहाँ तो देखो गन्ना ही सपा हो लिया, बाकी क्षेत्र सुरक्षित है। कोई रेड रूट वगैरह के कोई काना पीना कुछ रोग दिख रहा हो, कोई कुछ नहीं है किसी तरह का। एक नंबर क्वालिटी है, रस के लायक जो होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सीधा सच्चा गन्ना है। तो भाई जी थोड़ी रस के गन्ने में जो किसान भाई वैरायटी वगैरह कटाओ, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दो। किस तरह का गन्ना होना चाहिए या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? गन्ना बोने के लिए जब हम गन्ना बुआई करते हैं तो हमें 1 आंख का गन्ना बोना चाहिए। अगर ज़्यादा ब्यात लेना और कम ब्यात लेना है तो 2 आंख का 3 आंख का डाल सकते हैं बुआई के लिए। चलो, तो उसमें ब्यात कम होता है 3 आंख के गन्ने में। और चौड़ाई खूट से खूट की दूरी होनी चाहिए 5 फीट की। तो उसमें बेनिफिट बहुत बढ़िया आता है किसान को। बीच में उसमें प्याज लगा सकता है, गोभी लगा सकता है, गेहूँ भी बोए जाते हैं, सरसों भी हो जाती है गन्ने के अंदर। ये बेनिफिट है चौड़ी बुआई का, 5 फुट की बुआई। क्या फसल में कुछ ना कुछ ले लोगे? कुछ भी फसल ले सकता है बीच में। एक फसल में एक बार में 2 फसल हो जाती है। किसान का बेनिफिट है इसमें। और गन्ना टाइम से पहले बिकता है, पैसा घर में आता है और घर से माल बिकता है, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैरायटी कौन कौन सी चल रही है? वैरायटी इसमें 3102 चलती है यहाँ पे, और 0238 चलता है, और 8436 चलता है। और एक जो है हरियाणा की वैरायटी है 019 HR19। अच्छा, HR19 वो सबसे बेस्ट वैरायटी है। बहुत खूबसूरत गन्ना है, देखने में जूस भी बिल्कुल सफेद है। रेट वगैरह किस पे ज्यादा लगे? रेट वगैरह तो सबसे ज्यादा यही होता है 8436 का, 84-36 का रेट बढ़ और गया। 3102 का। 3102 का। हाँ, इनके रेट सबसे ज्यादा होते हैं। इन भाई का भी एक बार परिचय कराना चाहूँगा। दोनों भाई है, एक बार माइक इन्हें दे दो। तो भाई जी आपका भी स्वागत है, परिचय हो जाए एक बार। धन्यवाद। मेरा नाम शराफत अली है, ये मेरे बड़े भाई थे नजाकत अली। हम दोनों भाई 25 वर्षों से साथ में रह के व्यापार कर रहे हैं और एक ही घर में रहते हैं, एक साथ में रहते हैं। अपना जो है केशवपुर मंडी में अपना गन्ना बेचने की आदत भी है, और 6-7 स्टेट में अपनी सप्लाई है। और क्या बोलते हैं, अब जैसे बरसात का समय चला है, किसान को थोड़ा पैसे की तंगी हो जाती है। तो किसान ने क्या सोचा है, गन्ना थोड़ा डाउन मार रहा था, टॉप बॉलर था इसमें। किसान ने सोचा गन्ना चला जाएगा, वजन पूरा देगा और अपना खेत में दूसरी फसल लगा लेंगे। 470 के रेट बरसात में बहुत होते हैं। बहुत बढ़िया। अब गन्ने में क्या था क्या नहीं वो भी मैं आपको दिखाऊं भाइयों। किसान किस लिए कटवा रहा है, चलो हो सके कुछ और भी रीजन हो, और बाकी जो मुझे रीजन दिखा, देखो फसल एकदम साफ सफाई दिख रही, कुछ नहीं लग रहा। 238 से अपना वही चीज परिचित। पहले तो मैं छोल में दिखाऊं आपको, छुलने के बाद में कैसा लग रहा कैसा नहीं लग रहा। ये भी आप देखो, देखो एक नंबर का बन गया रहा, साइज जिसे बोल दे। ये देखो भाइयों, ये देखो, ये देखो भाइयों, मोटे मोटे लट बन रहे, बढ़िया वाले जिसे कहते हैं, बड़े काम के जिसे बोलते हैं। मगर दिक्कत एक आ गई बहुत ठाडे वाली। देखो ये गोला छोल छोल कर रख रहे, मैं गोले में दिखाऊं। ये देखो भाइयों, ये देखो टॉप बोरर, ये घुसा बैठा। अगर मैं खोल के भी से दिखाऊं, पाड़ के दिखाऊं, सारे का बद पिट गया। ये देखो सुक्कड़ आने लगी। इसे छोड़ दो, सामने की तरफ स्थिति दिखाओ जिन परिस्थितियों में इन्होंने कटवाया। क्योंकि एक चीज में तो हिम्मत इनकी मन्नू, जो इन्होंने कटवाया ठीक करा। वजह यह है, पूरा खेत हर तरह से टॉप बोर्ड से इफेक्टेड है, और ये खेत जब तितली बन के इसमें से उड़ती, दूसरे खेत को भी ले डूबती। ये देखो भाइयों 238 का हाल। और किसान भाई से जैसे मेरी बात हुई, अभी बात कर रहा हूँ, जरा फ़ोन पे बात कर रहे हैं, गन्ना बच नहीं रहा बिल्कुल भी, हर गन्ने में कहीं ना कहीं। ये देखो भाइयों
सारे गन्ने में कुछ ना कुछ हो रहा। अब तो कुछ हाथ भी लग जाएगा अगर इन्होंने ये खेत छोड़ दिया गलती से भी, सब खत्म है। अगर गलती से भी कुछ छोड़ दिया तो समझो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा इनका। हाँ जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाइयों बहुत ठीक करा। अब इसे काटने का बेनिफिट यही है कि अब इसमें दूसरी फसल हो जाएगी। बाइक भाई के पास में है। हाँ जी, रुक जाओ। इसे काटने का बेनिफिट, इसे काटने का बेनिफिट यही है, देखो बरसात में किसान को पैसा मिल जाएगा, नगद पैसा मिलता है, घर से माल जाता है, इज्जत से माल बिकता है और घर पे पैसा आता है। ये तो सब जान पहचान वाले हैं, इनको तो हम 2 दिन 4 दिन हफ्ते बाद भी दे देते हैं। लेकिन हमारे लिए जो नया किसान है और माल हमें अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो हम उसे कटाते हैं, कंटे पे पेमेंट भी कर देते हैं। और कोई एक दूसरे के जैसे यारी दोस्ती होती है, बोलते हैं भाई मेरे आदमी का वहाँ गन्ना है, वो भी काटने चले जाते हैं। हम काटने के लिए हमारा क्षेत्र दोराला, सकौती, रामराज, बिजनौर, देवल और ये आपका बुढ़ाना तक तहसील सरधना तक भी हम गन्ना काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा ट्रांसपोर्ट का 10-5 रुपए का होता है, किसान से आपस में सहमति से कर लेते हैं। बस खुला गन्ना होना चाहिए, कंडीशन ही है। होना चाहिए, 5 फुट की चौड़ाई का होना चाहिए। वैरायटी में 0238 है, 13235 है, 3102 है। हरियाणा 19, हरियाणा 19 चलता है फरवरी के बाद, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और आपके जून तक चलता है। जून तक चलता है। जून तक चलता है। तो ये कार्यक्रम अब जो 38 का चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा? ये चलेगा जी दिवाली तक, पूरे नवंबर चलेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि 4 महीने का और पूरा प्रोसीजर है। अच्छा, फिलहाल के रेट क्या चल रहे हैं? फिलहाल के रेट चल रहे हैं 470 रुपए। जैसा गन्ना ज्यादा होगा डिमांड कम होती चली जाएगी, क्योंकि आगे मौसम में थोड़ा डाउन आ जाएगा टेम्परेचर। तो उसमें थोड़ा 400 से फिर भी नहीं मरेगा, 400 तो रेट मिनिमम रहता ही है। फिलहाल छोल के लिए भी ढूंढना नहीं पड़ रहा किसी को। नहीं, किसान का देखो बेनिफिट यही है, 30-40 रुपए किसान जो है 40-50 रुपए ठेके के दे के लेबर को लगाता है। किसान का ये बेनिफिट है। जिसका 1000 कुंटल गन्ना कट गया, समझो उसको तो 40,000 रुपए तो पड़े ही पा गए। बिल्कुल बिल्कुल। ठेकेदार को नहीं देना पड़ा, ये भी बेनिफिट है। और एक बेनिफिट इसमें और ये है, गन्ना जो है फ्री में छुल रहा है। छोलने वाला अपनी पूली भी ट्राली पे घेरता है। किसान का एक आदमी होता है, या तो किसानी हो जाता है या कोई मजदूर पकड़ लेता है 200-300 का, चल भाई हमारी एक ट्राली जमा दिए, तेरे को 300 दे देंगे। ये प्रोसीजर है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अगर 470 दे रहे तो ये 510 पड़ रहा। बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि 40 रुपए कुंटल, 50 रुपए तो किसान भराई के, उसके छुलाई के भराई के बच ही रहे हैं। मिल में जाएगा 20 रुपए, और मिल में जाने का भी खर्चा नहीं है किसान का कुछ। अपना जो है जहाँ पे सड़क पे गाड़ी आ जाए वहाँ तक गन्ना पहुँचाना होता है किसान को। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई संपर्क नंबर बोल दे दीजिए भाई, कोई किसान भाई। 98 37 84 34 47। एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। 98 37 84 34 47। 47 जो भाई क्या ना रस की वैरायटी में आपका 38 कटाना चाह रहा हो, हाँ, वो तो भाई से संपर्क कर लियो, संपर्क करें। फिलहाल कई महीने तक कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसे भी कटवाना हो। इसमें तो एक खेत में बढ़िया होगा ये काम। अब इसे पेड्डी वगैरह पे आप व्यवस्था अच्छी कर सको। ये किसान भाई, 1 मिनट माइक दियो। तो किसान भाई जैसे 470 में कटवा रहे हैं आप जी। अब एक चीज मुझे बताओ, ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ये ऐसे पकड़ लो। अब मुझे बताओ एक बार तो पहला परिचय हो जाए आपका। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। हाँ, गांव चुड़ियाला, जिला मुजफ्फरनगर। जिला मुजफ्फरनगर जी। तो भाई जैसे आप 470 में कटवा रहे हैं, कुछ कम तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, सही है। मील क्या देता? मील के तो 370 60 मील के 370। अच्छा, अब आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन खुल गया। अगर आपका खेत बीमार था, क्या आपको नहीं लग रहा इसमें आगे वजन नहीं बढ़ना था और ज्यादा? ये मेरे ख्याल से नाश होता, नुकसान होता बहुत। इसमें नुकसान ही होता, वजन नहीं बढ़ा था क्योंकि टॉप बोरर अभी और भड़कता। हाँ। और इसमें नीचे से पोगे निकलते, इसकी बढ़वार तो खत्म हो ली थी, बस ये मान लो बीज की गोप खत्म हो ली थी। अब इसमें आप शायद फसल में कुछ बोल सको, पेड्डी भी रख सको आप, अब व्यवस्था अच्छी कर सको। इसमें क्या नाम सलजम बोएंगे और आलू बोया जाएगा। सलजम आलू बोया जाएगा, गन्ना जू का तू रह जाएगा। गन्ना जू का तू रहेगा। जू का तू रह जाएगा। तो भाई ये कोशिश करेंगे अगली बार भी भाई को कवर करने की। ये हमारे भाई थे। अब भाई जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बता दो, कुछ और बोलना चाह रहे तो बता दो। गन्ने के रेट समय के हिसाब से होते हैं। जैसे गर्मी होती है तो गन्ने का रेट ये 1000 रुपए तक चला जाता है। 1000 तक? अजी क्या 1000 तक चला जाता है। 1000 से भी ऊपर 1100-1200 रुपए। ये डिमांड के ऊपर है मामला सारा? डिमांड के ऊपर होता है, मौसम के ऊपर होता है। मौसम के ऊपर होता है। हाँ, वैरायटी के ऊपर होता है। और इसमें बेनिफिट ये है, जो फरवरी से लेके और मार्च अप्रैल 3 महीने अगर गन्ने का जूस पी लिया तो उस बंदे को जिंदगी में गुर्दे की और किडनी की बीमारी नहीं होगी और लीवर की बीमारी नहीं होगी। देखो भाई ने आज मेडिकल साइंस भी बता दी, और सही बात है। बेनिफिट बहुत बढ़िया है गन्ने का रस का। जो गन्ने का रस पिएगा उसको पथरी भी नहीं होगी, लीवर भी ठीक रहेगा। लीवर भी ठीक रहेगा, पीलिया नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इसमें जरूरत होती है अदरक की, नींबू के टुकड़े की। एक नींबू, एक अदरक का 1 इंची का टुकड़ा, वो अगर इसमें गन्ने के रस में मिला दिया जाए तो आपकी किडनी और लीवर दोनों फ्रेश रहेंगे।
तो ये हमारे भाई थे, लगभग हमने सारी बातें पूरी कर दी, कोई बात रह गई हो तो बता दियो। तो भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में। जिस भाई को रस्में करना वगैरह अपना देना हो तो भाई से सीधा सीधा संपर्क कर सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो भाइयों आपको लगता है आपके हित में कहीं ना कहीं खड़े हैं या स्टैंड ले रहे हैं, आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल फॉलो करियो, लिंक भी शेयर करियो, लाइक करियो और कमेंट वगैरह करियो। तो नमस्कार भाइयों।